Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start new lecture of chemical kinetics. क्या चीज? न्यू लेक्चर। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे? न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। तो उसी को हम लोग इस क्लास में कंटिन्यू करते हैं और ये आपका लास्ट क्लास है न्यूमेरिकल का। अभी तक कितना टॉपिक पढ़े हैं उसमें से तो इस क्लास को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास से कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बहुत टाइम को वेस्ट किए बिना करते हैं न्यूमेरिकल को। और प्रोसेस क्या रहेगा न्यूमेरिकल करने का कि हम एक बार क्वेश्चंस रीड करेंगे, आपको समझा देंगे, समझाने के बाद आपको खुद से ट्राई करना है वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चंस गलत बने सही बने मैटर नहीं करता है, बस ट्राई करना है आपको। जितना आप कॉन्सेप्ट पहले पढ़े हो उसी में से, उससे कुछ अलग नहीं है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आप जब से अप्लाई नहीं करोगे अपने कॉन्सेप्ट को तब से आपका क्लियरिटी कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा। तो गलत या सही आपको पहले ट्राई करना है वीडियो को पॉज करके, उसके बाद फिर हम जो बताएंगे उसको मिलाना है कि आप सही बनाए हो या गलत बनाए हो। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है रिएक्शंस जो है वो क्या है, ए से बी बना रहा है, फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। रिएक्शंस कहां से कहां बन रहा है, ए से बी, और ये कौन सा ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। Doubling the concentrations of A will increase the rate of formations of B by a factor of options दिया हुआ है। देखिए फाइनली कहते हैं, हिंट दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। कहा क्या गया है कि आपका रिएक्शंस है जो कि A से बन रहा है B, और ये कैसा है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। कैसा है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। ठीक है, तो हमको करना क्या है, बोला गया है कि अगर हम लोग ए का कंसंट्रेशन को डबल कर दें, ठीक है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ बी जो है वो इंक्रीज करेगा। अब वो कितना फैक्टर से इंक्रीज करेगा वही आपको बताना है, ऑप्शंस आपके पास गिवन है। तो हम यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं कि आप वीडियो को पॉज किए होंगे, पॉज करके ट्राई कर रहे होंगे। चलिए अच्छी बात है, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, हम इसको बनाते हैं, उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा सही है या गलत है। तो यहाँ पे हम लोग वही रेट का फॉर्मूला लगाएंगे। रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द सम पावर, और पावर यहाँ पे होगा 2 क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। दिया हुआ है कि ये कैसा है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट हमारा ए है क्योंकि रिएक्शन तो पता है कि ए से बी बन रहा है। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए टू द पावर 2। अब क्या करना है कि बोला गया है कि रेट को अगर हम लोग क्या कर दें, कंसंट्रेशंस ऑफ ए को हम लोग क्या कर दें, डबल कर दें। तो कंसंट्रेशंस ऑफ ए को डबल कर दें तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा के 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 ए टू द पावर 2। तो रेट आपका हो जाएगा 4k ए टू द पावर 2। इसको अगर आप लोग मान लो, इसको नहीं मानो, इसको मानो रेट R1 मान लो, और इसको आप लोग मान लो रेट R2, तो R2 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा 4 इंटू R1। तो कितना फैक्टर से इंक्रीज किया, 4 से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये किसका वैल्यू है, R1 का। यहां से हम R1 का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 4 से आपका B का मींस रेट ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ B क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो उम्मीद करते हैं सही बनाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एन एलिमेंट्री रिएक्शंस बिटवीन A एंड B। इसके बीच में एलिमेंट्री रिएक्शंस हो रहा है A और B के बीच में, इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेट इक्वेशंस मस्ट बी करेक्ट। इसको आप ऐसे समझिए कि आपके पास जो है A प्लस B से जो है बना रहा है प्रोडक्ट, मींस A और B रिएक्शंस करके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। और ये आपको दिया हुआ है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये भी आपको ध्यान देना है कि ये आपका एक एलिमेंट्री रिएक्शंस है। कैसा रिएक्शंस है, एलिमेंट्री रिएक्शंस है। एलिमेंट्री रिएक्शंस कहने का मतलब कि जो इसका कोफिशिएंट होगा वही इसका
क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस होगा। तो आपको बताना है इसमें से कि इसका रेट कौन सा होगा। देखिए रेट को चेक करने के लिए हम आपको पूरा प्रोसेस बता रहे हैं, लेकिन आप देख करके बता दोगे कि एलिमेंट्री रिएक्शंस है तो इसका जो आपका कोफिशिएंट है वही ऑर्डर होगा। तो इसका कोफिशिएंट है वही ऑर्डर को हमको चेक करना है, जिसमें से कौन सा सही है। आप लोग वीडियो को पॉज करके बताओ कौन सा सही है। ये सही होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ए है आपका कंसंट्रेशन इसके पावर 1 है, बी के कंसंट्रेशन के पावर 1 है, क्योंकि रिएक्शंस आपका सेकेंड ऑर्डर भी है और रिएक्शंस आपका जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शंस भी है। कैसा है, एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस में जो आपका कोफिशिएंट होता है रिएक्टेंट का वही ऑर्डर होता है। और कहीं दिख रहा है क्या कोफिशिएंट का ऑर्डर, कहीं 2 दिख रहा है, कहीं 3/2 दिख रहा है, कहीं 0, कहीं 2 दिख रहा है, तो यही आपका सही होगा। लेकिन चेक कैसे करना है वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इसमें अप्लाई करते हैं। अगर रेट जो है कि a⁻², b⁻0 होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये भी सेकेंड ऑर्डर आपका रिएक्शंस है, क्योंकि देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 2a से जो है आपका प्रोडक्ट बना रहा है, 2a से प्रोडक्ट बना रहा है, ये सेकेंड ऑर्डर है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो a+b है और यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो 2a हो जा रहा है, तो ये आपका गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका गलत हो गया। ऑप्शन बी को देखते हैं कैसे गलत है। रेट को लिखा हुआ है कि a3/2 b1/2, इसका मतलब क्या हुआ कि 3/2 a + 1/2 b रिएक्ट करके बना रहा है प्रोडक्ट p। तो ये देखिए इस रिएक्शन से सिमिलर है क्या, आपका a + b तो है, लेकिन ये कोफिशिएंट जो है वो आपका ऑर्डर को तो सम करने पे 2 आ जा रहा है, लेकिन क्या कोफिशिएंट ये वाला है क्या, कोफिशिएंट जो है आपका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में ये वाला नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें क्या होगा, जस्ट इसी के जैसा है, यहाँ पे 2a से p बना था, यहाँ 2b से p बनेगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है ये सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ये सही इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए डी वाले में क्या होगा कि r = कि a⁻1 है और b⁻1 है। इसका मतलब कि a + b जो है वो आपका प्रोडक्ट बनाया और इसका जो कोफिशिएंट है वही इसका ऑर्डर है, मींस एलिमेंट्री रिएक्शंस को ये फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं ये 2 क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। नोट कर लिए, चलिए मिटाते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस है इसमें थोड़ा सा आपको बुद्धि लगाना है, थोड़ा अच्छा से बुद्धि लगाना है इसमें। तो देखते हैं कि आपका कितना माइंड वर्क करता है। हम एक बार क्वेश्चंस को समझा देते हैं। ठीक है, कहा गया है कि फॉर द आइडियल गैस इक्वेशन, कैसा रिएक्शन है, आइडियल गैस रिएक्शन है, द रेट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ dp/dt इंस्टेड ऑफ dc/dt और dn/dt, where C is equals to n/v is concentrations and n is the number of moles. What is the relations between these 3 expression? कौन कौन सा, dp/dt, dc/dt and dn/dt. ठीक है, if the temperature and volume are constant, means T and V are constant दिया हुआ है। तो फाइनली आपको यहाँ से क्या समझना है वो ध्यान से आप देखिए। कहा गया है कि आपके पास एक आइडियल गैस रिएक्शंस है। आइडियल गैस रिएक्शंस का क्या इक्वेशंस होता है, PV = nRT। क्या होता है, PV = nRT। और उसके बाद फिर कहा गया है कि उसको एक्सप्रेस्ड किया गया है ये 3 टर्म में, dp/dt, dc/dt और dn/dt। और यहाँ पे ये भी दिखाया हुआ है आपको हिंट में कि C = n/v है, जो कि कंसंट्रेशंस है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो आपको इन तीनों के बीच में रिलेशंस बताना है, जबकि आपके पास गिवन डाटा क्या है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर कांस्टेंट। तो आप बुद्धि लगाइए कि चारों में से इसमें से कौन सा रिलेशंस होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग ट्राई कर रहे होंगे। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, क्योंकि इसमें सबसे अच्छा अभी तक जो क्वेश्चंस आपको मिला है वो यही क्वेश्चंस है। इसमें आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाना है रिलेशंस को पता करने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है गैसियस रिएक्शंस, आइडियल गैसियस रिएक्शंस। ठीक है,
ये होता है PV इज इक्वल्स टू nRT। ये क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन है। इसमें P क्या है? P है आपका प्रेशर, V क्या है? वॉल्यूम है, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है? गैस कांस्टेंट। इसका की वैल्यू क्या होता है? क्या वैल्यू होता है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये होता है आपका गैस कांस्टेंट का वैल्यू। और यहां से जो आपका T है वो क्या है? टेम्परेचर है। ये अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, सारा बातें। अगर नहीं याद होगा तो आप इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसी को फॉलो करके हम लोग ये तीनों में रिलेशंस पता करेंगे कि इसमें से कौन सा सही है। तो PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू n बाई वी। ये V जो है n के नीचे आ गया, RT। अब यहाँ से बताइए कि जो n बाई वी है वो क्या है? ये जो है आपका वो है मोलारिटी, बोल सकते हैं क्या? मीन्स ये आपका क्या है? कंसंट्रेशन है। क्या है? कंसंट्रेशन है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू CRT। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड इसको क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसी को हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। यहीं पे लिखो, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको यहां से क्या मिलेगा? सो देखिए, डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा? dp बाई dt। डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिख दो। तो dp बाई dt हो जाएगा इज इक्वल्स टू d बाई dt ऑफ CRT। अब यहां से देखिए, आपका R जो है वो गैस कांस्टेंट है और T जो है आपका क्वेश्चंस में दिया हुआ है कांस्टेंट। तो ये दोनों टर्म जो है आपका क्या है? कांस्टेंट है। तो दोनों टर्म कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे इसको हम लोग? dp बाई dt इज इक्वल्स टू, ये RT को इधर हम लोग बाहर ले आएंगे, सो dc बाई dt हो जाएगा। अब ये RT को हम लोग यहां पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बाई RT dp बाई dt इज इक्वल्स टू dc बाई dt। ये आपका आ गया रिलेशन 1। आप मिला करके देख लीजिए, इसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है। यहाँ पे देखिए, dc बाई dt इज इक्वल्स टू 1 बाई RT dp बाई dt। तो आपको एक रिलेशन तो कंफर्म हो गया। अब दूसरा रिलेशन ये वाला जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो फिर से हम लोग लगाएंगे PV इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे कि P इज इक्वल्स टू यहाँ पे RT बाई V करेंगे। क्या करेंगे? RT बाई V। पिछले वाले में क्या किए थे? N बाई V किए थे, और यहाँ पे क्या करेंगे? RT बाई V। तो यहाँ पर भी वही चीज लिख लीजिए, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मींस इधर और इधर दोनों साइड आपको डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, on both side with respect to time। तो यहां से क्या हो जाएगा वो देखने वाली बात है। यहां से हो जाएगा आपका ये dp बाई dt इज इक्वल्स टू d बाई dt nRT बाई v। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको हम बता रहे हैं कि इसको आप लोग 1 मान लीजिए, ये आपका रिलेशन 1 है। यहां से देखिए, ये R जो है वो आपका है गैस कांस्टेंट। T एंड V दोनों आपका क्वेश्चंस में कांस्टेंट दिया हुआ है। मींस ये जो पूरा टर्म है RT बाई V ये आपका कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? बाहर ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा? dp बाई dt इज इक्वल्स टू RT बाई V d ऑफ n बाई dt। ये हो जाएगा। अब इस V को यहाँ पे ऊपर ले जाते हैं, इस RT को यहाँ पे नीचे ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा?
v बाई आर टी डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी एन बाई डी टी। अब आप रिलेशन वन जो पता किए हैं वहां पे देखिए 1 बाई आर टी डी पी बाई डी टी मीन्स ये वाले को 1 बाई आर टी डी पी बाई डी टी को हम लोग क्या लिखे हैं, डी सी बाई डी टी। तो यहाँ पे हम लोग सीधा लिख सकते हैं कि v डी सी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी एन बाई डी टी। अब इस v को यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी सी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1 बाई वी डी एन बाई डी टी। तो ये आपका रिलेशन टू आ गया, मिला करके देख लीजिए, डी सी बाई डी टी इक्वल्स टू 1 बाई वी डी एन बाई डी टी। तो हमको उसी प्रकार से चलना है, ये आपका हो गया रिलेशन 2। तो 1 और 2 दोनों आप मिला लिए, हमको उसी प्रकार से चलना है जिस प्रकार से आपका आंसर में दिया हुआ है। तो आप देखिए थोड़ा सा बुद्धि को लगाना है, बस इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको कुछ कैलकुलेशंस लगा के कुछ कैलकुलेशंस नहीं है। आप आइडियल गैस इक्वेशन जानते हो, आइडियल गैस इक्वेशन जानते हो तो एक बार n बाई वी ले लो और एक बार nRT बाई वी ले लो और यहाँ रिलेशन 1 वाले वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, आपको दोनों रिलेशंस मिल जाएगा। एक्चुअली बता रहे हैं आपको, इतना करने का आवश्यकता भी नहीं है कंपटीशंस में। आपको एक रिलेशंस मिल गया तो एक रिलेशंस के हिसाब से डी सी बाई डी टी इक्वल्स टू 1 बाई आर टी डी पी बाई डी टी आ गया। तो मेरा कंफर्म हो गया, क्योंकि ऐसा आपका आंसर दूसरी जगह नहीं दिया हुआ है। एक रिलेशंस अगर दूसरा ऑप्शंस में मिलता रहता तब हम दूसरा रिलेशन चेक करते हैं, तो यहाँ तो दिया नहीं है। तो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एक रिलेशन सही हुआ मतलब कि ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, ठीक है, ऐसा और कहीं ऑप्शंस है नहीं। तो हम इसलिए बता दें क्योंकि अभी आप लोग सीखने की स्टेज में हो, तो दोनों चीज सीख के रखो। हो सकता है कि ये रिलेशंस इसमें जो है आपका यहाँ आर टी कर दिया, 1 बाई आर टी कर देता, ठीक है, और एक रिलेशंस दूसरा ऑप्शंस में सेम दे देता, तो आपको आना चाहिए। उस केस के लिए भी आपको रेडी होना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप खुद से भी ट्राई किए होंगे, नहीं भी किए होंगे तो आपको अब समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो लास्ट क्वेश्चन है एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट बेस है। तो वो बस क्वेश्चंस नहीं है, उस टाइप का क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट टाइम जब हम बताएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा। तो एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो कि उसको आप कॉन्सेप्ट को समझ के सीखिएगा, उसको खुद से आपको ट्राई नहीं करना है, बस देखना है उसको कि जो हम बना रहे हैं वो किस टाइप से बन रहा है, ठीक है। उस क्वेश्चंस को बनाने का तरीका आप जान लीजिए, वैसा क्वेश्चंस आपको आगे मिलेगा तो आप बना लेना। तो इसको मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कॉन्सेप्ट समझ के बस देखिएगा, आपको इसको खुद से ट्राई नहीं करना है, क्योंकि आप इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनाए हो तो आपसे नहीं बनेगा, और बन जाएगा तो अच्छी बात है, ट्राई भी कर लेना वीडियो को पॉज करके, अगर आपको लग रहा है कि बन जाए तो इसको आप लोग कॉन्सेप्ट करके समझ लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम आपको आगे लाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब लेक्चर करेंगे तो इस टाइप का एक क्वेश्चन देंगे, तो समझ लो कि ये आपका कॉन्सेप्ट ही है, इसको पढ़ना है आप कैसे बनाना है इस टाइप का क्वेश्चन को। क्वेश्चन है क्या, कंसीडर द रिएक्शंस। आपके पास रिएक्शंस है A2 प्लस B2 से जाके आपका बना रहा है 2AB, ठीक है, जिसका कि रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज की इसको हम लोग रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट दिया हुआ है आपके पास गिवन। अब इससे आपको पता करना है कि A और B का वैल्यू क्या है, मींस इसका जो ऑर्डर है आपका, ये A और ये B, इसको पता करना है कि A और B का वैल्यू क्या है। इसके हेल्प से पता करना है, आपके पास एक्सपेरिमेंटल डाटा भी दिया हुआ है, 3 अलग अलग केस में दिया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट में कहा गया है कि A2 का कंसंट्रेशन जब 0.2 है, B2 का कंसंट्रेशन 0.2 है, तो आपका रेट है 0.04। सेकेंड केस कहा गया है कि A2 का कंसंट्रेशन 0.1 है, B2 का कंसंट्रेशन 0.4 है, तो आपका रेट है 0.04। और थर्ड केस कहा गया है कि A2 का कंसंट्रेशन 0.2 है, B2 का कंसंट्रेशन 0.4 है, तो रेट जो है आपका वो है 0.08। तो बहुत लोग जो है ये गलती कर बैठता है यहाँ पे कि बोल देता है कि A और B का वैल्यू जो है आपका इसका कोफिशिएंट है। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिएक्शंस में जो है आपका कहीं भी एलिमेंट्री रिएक्शंस नहीं लिखा हुआ है। रिएक्शंस में अगर एलिमेंट्री रिएक्शंस लिखा रहता तो भी जो है आपका जाकर के इसका कोफिशिएंट, इसका ऑर्डर होता, मींस A और B का वैल्यू होता। लेकिन आपका एलिमेंट्री रिएक्शंस कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो इसका कोफिशिएंट को ऑर्डर मान करके आपको नहीं बनाना है, A और B का वैल्यू नहीं बताना है, ठीक है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा, यहाँ पे एलिमेंट्री वर्क नहीं करेगा, क्योंकि क्वेश्चंस में एलिमेंट्री कहीं नहीं है।
तो हमको इस डाटा के हेल्प से ए और बी का वैल्यू बताना है। एक काम करते हैं, हम लोग देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शंस दिया हुआ है, 3 अलग अलग केस दिया है, तीनों अलग अलग केस को इस रेट ऑफ रिएक्शंस में वैल्यू को पहले पुट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं। पहला चीज तो समझ में आ गया कि एलिमेंट्री यहाँ पे यूज नहीं करना है क्योंकि एलिमेंट्री दिया हुआ नहीं है। तो जो है आपका रेट ऑफ रिएक्शंस जो है, जिसको कि हम लोग रेट भी बोलते हैं, वो क्या है? वो है आपका k A2 टू द पावर a और B2 टू द पावर ये a है, इस रिएक्शंस का, ये गिवन रिएक्शंस का। तो अब हम लोग इन तीनों केस को बताते हैं। मींस फर्स्ट केस में R1 मानते हैं। R1 क्या है आपका? R1 क्या होगा? K होगा। A2 का कंसंट्रेशन कितना है? 0.2 टू द पावर a। B2 का कंसंट्रेशन कितना है? 0.2, ठीक है। तो आपका रेट कितना है? रेट जो है आपका वो है 0.04। ये जो आपका R1 है वो 0.04 के बराबर है, ठीक है। इसको आप लोग मान लीजिए 1। R2 की बात करें तो R2 क्या होगा? K 0.1 कंसंट्रेशन है A2 का टू द पावर a, 0.4 कंसंट्रेशन है B2 का टू दी पावर b। यहाँ पे b छूट गया है। ये आपका सेकेंड रिलेशन है। और ये जो R2 है वो कितना है? 0.04। आपका हम बात करते हैं R3 का। तो R3 थर्ड वाले केस में देखिए, K 0.2 है आपका A का कंसंट्रेशन, A2 का कंसंट्रेशन टू दी पावर 1, सॉरी A, और B2 का जो कितना है? 0.4 है टू दी पावर b। ये आपका है थर्ड रिलेशन और इसका रेट कितना है? 0.08। मींस R3 का वैल्यू कितना है? 0.08। तो ये आपको यहाँ से 3 रिलेशंस मिला। यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि रेट कांस्टेंट R1 में भी, R2 में भी, R3 में भी, तीनों में ये रेट कांस्टेंट का वैल्यू सेम होगा। ये अलग अलग नहीं होगा, बस इसका वैल्यू डिफरेंट होगा रेट का। ध्यान से सुनिए, रेट कांस्टेंट को हम लोग K से दिखाते हैं और ये तीनों केस में रेट कांस्टेंट सेम होगा। किसका वैल्यू डिफरेंट होगा? बस रेट का वैल्यू डिफरेंस होगा। तो ये चीज, ये सब छोटा छोटा बात है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। डिवाइड कुछ ऐसा करना है कि कुछ वैल्यू कट जाए। तो यहाँ पे देखिए, R1 डिवाइडेड बाई R3 करेंगे तो ये 0.2 टू दी पावर a यहाँ पर भी है, 0.2 टू दी पावर a यहाँ पर भी है। दो सिमिलर डाटा है तो ये वैल्यू कट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले R1 को क्या करते हैं, सॉरी R1 को हम इक्वेशन 1 माने हैं ना, तो 1 को डिवाइड करते हैं हम लोग 2 से। तो क्या होगा? ये आपका होगा 0.04 डिवाइडेड बाई 0.08। ये किसका वैल्यू है? R1 बाई R3 का। इज इक्वल्स टू क्या होगा? इज इक्वल्स टू होगा K 0.2 टू दी पावर 8 ये वाला एंड 0.2 टू दी पावर b डिवाइडेड बाई K ये वाला 0.2 टू दी पावर a और 0.4 टू दी पावर b। तो हम लोग क्या किए कि R1 बाई R3 किए, मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 2 किए। तो ये K कैंसिल हो गया, ये 0.2 टू दी पावर a 0.2 टू दी पावर a कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या बचा? यहाँ से आपका बचा 0.04 डिवाइडेड बाई 0.08 इज इक्वल्स टू 0.2 टू दी पावर b और 0.4 टू दी पावर b। तो ये आपका हो जाएगा 1 और ये 2, 1/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.2 डिवाइडेड बाई 0.4 टू दी पावर b। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो है आपका हो जाएगा 1/2 टू दी पावर 1 इज इक्वल्स टू, इसको भी हम लोग कट करेंगे तो 1/2 ही आएगा टू दी पावर b। अब b का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे कि ये दोनों जो है आपका बराबर हो जाए। तो b का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे, मींस इसको अगर हम लोग 1 मान लेंगे तो ये दोनों वैल्यू आपका बराबर हो जाएगा। 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो किसको रखने से? b इज इक्वल्स टू 1 रखने से। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि b का वैल्यू आपका क्या है? यहाँ से 1 है। मींस b में जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ठीक है। अब हम लोग इसी प्रकार से a को चेक करेंगे।
तो ए को पता करने के लिए क्या करना होगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0.4 है, यहाँ पर भी 0.4 है, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो क्या होगा, छोटा छोटा लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि कुछ ज्यादा स्पेस बच नहीं रहा है। 2 डिवाइडेड बाई 3 मतलब कि R2 बाई R3 हो जाएगा, और R2 बाई R3 का क्या वैल्यू है, 0.04 डिवाइडेड बाई 0.08, 0.04 डिवाइडेड बाई 0.08 इज इक्वल्स टू K 0.1 और 0.4, 0.1 टू द पावर A, 0.4 टू द पावर P, नीचे क्या है 0.2, 0.4, K 0.2 टू द पावर A, 0.4 टू द पावर B, यही है। हाँ ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां से देखिए ये K कैंसिल हो गया, ये 0.4 टू द पावर B, 0.4 टू द पावर B कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या बचा 0.04 डिवाइडेड बाय 0.08 इज इक्वल्स टू 0.1 टू द पावर A और 0.2 टू द पावर A, ये आया। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैंसिल कीजिए तो 1/2 यहां से आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू, यहां से क्या हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2 टू द पावर A, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब जो है 1/2 टू द पावर 1, और इसको भी 1/2 कर सकते हैं, ये भी कट के आपका 1/2 आ जाएगा टू द पावर A। अब A का वैल्यू क्या रखेंगे कि दोनों वैल्यू सिमिलर हो जाए, जस्ट यहाँ यही जैसा केस आया है। तो A का वैल्यू अगर हम लोग 1 रख दें तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा, तो मींस A का वैल्यू यहाँ से क्या हुआ 1। तो A में भी जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही है, B में भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, A में भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो A का भी वैल्यू 1 हुआ, B का भी वैल्यू 1 हुआ। अगर आपसे पूछे कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस क्या होगा इस केमिकल रिएक्शंस का, जब रेट ये रहे, आपका तीनों एक्सपेरिमेंटल डाटा ये रहे, तो A और B अगर आप निकालिए तो ओवरऑल ऑर्डर में करना ही क्या है, ओवरऑल ऑर्डर में इसको भी जोड़ देना है, इसको जोड़ देना है, मींस A प्लस B कर देना है, तो आपका ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगा। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस क्या हो जाएगा A प्लस B मींस 1 प्लस 1, तो आपका 2 आ जाएगा, मींस ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स यहीं पे करते हैं, अभी तक जितना पढ़े हैं उस कॉन्सेप्ट से खत्म। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर 2-3 क्लास कॉन्सेप्ट के बाद फिर से न्यूमेरिकल में आएंगे, तो उसका आप लोग वेट कीजिए। अभी तक जितना न्यूमेरिकल जितना थ्योरी पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।